हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये संडे मॉर्निंग का है। ये कुछ सुबह के 4:30 बज रहे थे। 4 बजे उठ गई थी और उठ के अपना नहा के मैंने पाठ भी कर लिया था। और पाठ करने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने सुबह के कामों में। तो एक दिन पहले जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वो मैंने रात को उतारना भूल गई थी बाहर से। तो बस अब उन्हें ही उतार के अंदर लेकर आऊँगी। और इसके बाद क्या होता है ना, मैंने आंगन वगैरह धोना रहता है, तो बस इन कपड़ों को हटाऊंगी तभी फिर आंगन धोऊंगी। नहीं तो क्या है ना, पानी के छींटे इसमें पड़ेंगे तो ये दोबारा से गीले हो जाएंगे। और इस बीच में ना मैंने अंदर वॉशिंग मशीन लगा दी थी। कपड़े अंदर घूम रहे थे, अभी आज सुबह के मॉर्निंग के कपड़े घूम रहे थे। क्योंकि उठते ही मशीन लगा दो ना, तो बाकी काम करते तक ना कपड़े घूम जाते हैं, तो काफ़ी हल्का हो जाता है काम। तो बस अब ये कपड़े हटाने के बाद ना सारे कपड़े रस्सी से उतार लिए मैंने, अंदर रख दिए एक जगह इकट्ठे करके। अब मैं धोने लगी हूँ आंगन, और मैं फटाफट से इस समय आंगन धो दूँगी। और इस समय तक ना घर में सभी सोए रहते हैं, सब उठते हैं 4:45 बजे तक उठते हैं सब जन, 4:45-5 बजे तक। और इस समय मैं और कोको ही घर में अकेले जागते रहते हैं। तो बस यहाँ मैं फटाफट से आंगन धो रही हूँ, और कोको मेरा मेरे साथ साथ ही रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा बदमाश हुआ है, बाहर भग जाता है, बहुत तंग करता है सबको आजकल। तो बस आंगन धोने के बाद मैं गार्डन में भी एक बार पानी डाल देती हूँ। और घर के सामने की जो रोड रहती है ना, सड़क जो हमारी घर के सामने से जाती है, उसे भी मैं धो देती हूँ। क्योंकि फिर वो धूल मिट्टी अंदर आती है, हवा चलती है ना, तो पूरी धूल उड़ के अंदर आ जाती है आंगन में, इसलिए ना मैं उसे भी थोड़ा सा धो देती हूँ। और गार्डन में भी खुला पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी हो गई है ना, तो पौधों को भी पानी की ज़रूरत लगती है। शाम तक देखो ना, तो गार्डन की जो मिट्टी रहती है ना, वो पूरी सूख गई रहती है, इसलिए इसमें मॉर्निंग में ना अच्छा खुला पानी डाल देती हूँ। और ये देखिए 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा था, और पूरे काम मेरे हो चुके थे। झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी, कपड़े भी धुल चुके थे, और मतलब टोटल मेरे सारे काम जितने थे ना सब हो चुके थे। अब ये कुछ 9 बजे का कुछ टाइम हो रहा है, बस मैं यहाँ बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी मैं आज बनाऊँगी, आज मैं राजमा बनाऊँगी। राजमा मैंने एक दिन पहले भिगो दिए थे। आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह फटाफट ना अपने घर के सारे काम निपटा देती हूँ, और उसके बाद तुरंत ही मैं खाना बना लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, अपन जल्दी फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के बाद फिर हमारे पास दूसरे कामों के लिए भी टाइम रहता है, जो कि अपन सोचते रहते हैं आज करेंगे कल करेंगे। तो उन कामों के लिए भी थोड़ा बहुत सा टाइम मिल जाता है, और दोपहर को खुद के लिए भी रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है अपन को। तो बस यहाँ मॉर्निंग के कामों के साथ अब मैं फटाफट से अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। तो एक तरफ मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लूँगी। उसके लिए ना मैंने आलू और प्याज को पहले भूनने के लिए डाल दिया है। और जब आलू और प्याज भून जाते हैं तभी मैं शिमला मिर्च को डालती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, वो फटाफट से पक जाती है। तो जब शिमला मिर्च कट करती हूँ ना, तो इसके अंदर के जो बीज होते हैं ना, वो मैं निकाल देती हूँ, और फिर इसे कट करती हूँ। और इसके साथ ही ना मैं टमाटर जो है वो भी कट कर लूँगी। और जब आलू और प्याज अच्छे से पक जाएंगे ना, यानी आलू जब पूरे मतलब 90% जब आलू कुक हो जाते हैं ना, तब फिर मैं ये सब्ज़ी को यानी टमाटर को उसमें डालती हूँ। नहीं तो फिर ना ऐसा होता है कि शिमला मिर्च तो ज़्यादा पक जाती है, लेकिन आलू कच्चे रह जाते हैं। तो बस ये करूँगी। और जो राजमा थे ना, वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, उसमें नमक और हल्दी मैंने डाल के ना उसे बॉईल कर लिया था। तो उसे बस तड़का ही लगाना था। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, एक काम के साथ दूसरा काम करती हूँ ना, तो फिर काम जल्दी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना, तो हमारे काम ना सारे इतनी चुटकियों में हो जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता है, यानी किसी हाउस हेल्पर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मॉर्निंग का समय तो वैसे भी एनर्जी वाला होता है, जब अपन सभी जब सुबह सो के उठते हैं ना, तो एकदम फ्रेश रहता है मूड, और फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होता, अपने जितने काम अपन को करने होते हैं ना, सब आराम से टाइम पे निपट जाते हैं। तो बस ये देखिए सब्जी में प्याज और आलू अच्छे से पक गए थे, तो मैंने टमाटर डाल दिया। 2 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें शिमला मिर्च डाल दी थी। अब शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने जो मसाले होते हैं सूखे, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, वो भी डाल दिया था, और उसे बस ढक के पकाऊंगी। उसके बाद तो समझो आलू पक गए ना, तो समझो सब्जी तो बनी गई। अब इस बीच में मैंने नाश्ता भी बना दिया था, सबने नाश्ता कर लिया था, और बस इसी बीच में मैं खाना भी बना रही थी। आजकल ऐसे ही करती हूँ, बस नाश्ता निपटाया मैंने खाना, और उसी के बाद तुरंत बाद मैं खाना बनाने लग जाती हूँ, यानी सब्जी वगैरह चढ़ा देती हूँ दोपहर की। तो बस यहाँ पर ये देखिए ये हो गया है। अब मैं भून रही हूँ यहाँ पे राजमा का मसाला।
तो मैंने ना तेल ले लिया, उसमें प्याज, मिर्च, अदरक और लहसुन की पेस्ट जो बना के रखी थी उसे भून लिया है। और एक तरफ जो राजमा तो मेरे बॉयल थे ही, और टमाटर भी मैंने पीस के रख लिया था। तो बस अब इसे भी जल्दी से तड़का लगा लूँगी और राजमा में पलट दूँगी। तो इस तरीके से जो है ना, ये मेरे राजमा का भी काम हो जाएगा। तो संडे को ना ऐसे ही होता है, संडे के टाइम ना थोड़ा सा बिज़ी निकलता है दिन, क्योंकि सबका हाफ़ डे रहता है। तो सब दोपहर को जल्दी आ जाते हैं, मतलब 2 बजे तक आ जाते हैं घर में। उसके बाद में फिर 6 बजे जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना, मैं ये सोचती हूँ कि अपने काम जल्दी-जल्दी सारे काम निपटा लूँ। और सुबह मॉर्निंग में भी सबका 9 साढ़े 9 ऐसे बज जाता है, 10 बज जाता है नाश्ता वगैरह करके जाने के बाद। तो इस बीच में मैं अपने सोचती हूँ कि जितने ज़्यादा काम मैं कर सकूँ ना तो मैं कर लूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने तड़का भी लगा दिया है राजमा को, और राजमा तो बॉयल थे ही, अब इसे ज़्यादा समय लगेगा नहीं। पहले तो मैंने इसे कढ़ाई में पलट दिया था, फिर मैंने सोचा नहीं, इसे कुकर में डाल के ना, कुकर में एक सीटी और दिलवा दूँगी तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये देखिए, सब्ज़ी भी इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी सब्जी में से भी। और ये देखिए, अब हो गया है ये दोपहर का समय, अब आ गए थे सब खाना खाने के लिए। तो बस फुलके मैं तभी सेकती हूँ जब सब खाना खाने आ जाते हैं। और मुझे आप लोगों से एक बात और करनी थी कि अब मेरे व्लॉग डेली आएंगे, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं। मैंने ना कल भी अपना व्लॉग अपलोड करना था, लेकिन मैंने ना एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी, इस वजह से मैंने कल अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया था। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। आप लोग जो मेरे व्लॉग डेली देखना पसंद करते हैं ना, उनके लिए मैं डेली ही व्लॉग अपलोड किया करूँगी। तो कल से आज तो मेरा व्लॉग आएगा ही, कल भी मेरा व्लॉग आएगा। अब डेली कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्लॉग अपलोड कर सकूँ। आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ना खुद में, सच में बता रही हूँ, मैं खुद मोटिवेट होती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अब डेली ही व्लॉग अपलोड करने चाहिए। तो अब बस मैं अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आई हूँ, और मैंने सोच लिया है कि अब मैं डेली ही व्लॉग अपलोड करूँगी। अब इसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद ना क्या हुआ, शाम को हम सब्ज़ी लेने चले गए, वहाँ से आए तो बाद में मेरे हस्बैंड समोसे ले आए थे। तो समोसे वगैरह खा लिए। समोसे खाने के बाद अब फिर मैंने रात का खाना वगैरह जो था वो निपटा लिया। अब उसके बाद जब किचन साफ़ कर ली तो फटाफट से जो बर्तन दोपहर के पड़े थे ना, वो मैं, जो धुले हुए बर्तन वो सूख चुके थे, तो पहले मैं उन्हें लगा दूँगी। जब वो लगेंगे ना, तब जाकर उनकी जगह पर दूसरे बर्तन धुलेंगे। और देखने में इतने सारे लग रहे थे ना बर्तन, लेकिन मेन क्या होता है ना, वो बड़े बड़े बर्तन जब निकलते हैं ना तो सिंक एकदम ज़्यादा भरी रहती है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने बर्तन हैं, और करने लगो ना तो 10 मिनट में पूरे बर्तन धुल जाते हैं। तो मेरा पूरा किचन तो साफ़ था, बस सिंक का जो एरिया था ना, वो बर्तनों, जूठे बर्तनों से भरा हुआ था। कितना भी करती हूँ ना तो बर्तन निकल ही आते हैं। मेन क्या, बच्चे, जैसे कि मैंने बताया, कभी कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आजकल बच्चों का भी यही रहता है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ज़्यादा दिन की छुट्टी रहती है, तो बस कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं अपना। ये बना लिए, वो बना लिए, मम्मा आज चलो मैं ये बनाता हूँ, चलो आज टिक्की बनाता हूँ। मेरा छोटे को तो बहुत ज़्यादा शौक रहता है कुछ ना कुछ करने का। बड़ा भी कुछ ना कुछ बनाता रहता है, कभी वो लच्छे वाले वो बना लेता है, पकौड़े बना लेता है, कभी कुछ लगे रहते हैं दोनों भाई, तो उस हिसाब से बर्तन भी निकल जाते हैं। फिर बर्तनों के लिए मैं बच्चों को कभी नहीं कहती कि हाँ धो दो या कुछ भी है, बस हाँ बना लो, जो बनाना है बना लो, उसके बाद में बर्तन तो मैं ही करूँगी। अच्छा नहीं लगता मुझे कि बच्चों से भी इतना काम भी नहीं लेना चाहिए, तो मैं बच्चों से काम बिल्कुल नहीं लेती हूँ। हाँ, उनके शौक जो रहते हैं, ये बनाना है मम्मा, हम ये बनाना चाहते हैं, तो चलो बना लो वाली बात होती है। अब ये देखिए, बर्तन मैंने फटाफट से लगा दिए हैं, और जब बर्तन लगाती हूँ ना तो उस हिस्से को उसी समय साफ़ कर देती हूँ। जैसे कटोरी जहाँ रखती हूँ उस हिस्से को वापस से अच्छे से जमा देती हूँ, प्लेटें जहाँ रखती हूँ उस हिस्से को वापस से जमा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती है ना, इस वजह से उसे वापस से जमा देती हूँ। अब बर्तन धोने लगी हूँ, देखने में कितने सारे लग रहे हैं ना बर्तन। सबसे पहले तो मैं बड़े बड़े बर्तनों को ही धोऊंगी, क्योंकि जब बड़े बर्तन धुल जाते हैं ना तब फिर लगता है हाँ अब तो थोड़े से ही बर्तन है, क्योंकि छोटे बर्तन ना कम जगह लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता छोटे बर्तनों का। और बीच में मैं तो जब ये बर्तन मैंने पूरे धो ही लिए थे ना, आधे से ज़्यादा मैंने धो लिए थे, तो बच्चे 1-2 कप गिलास और ला के दे रहे थे, तो मैं उनको ये चिल्ला रही थी, मैं बोली हाँ और 2-4 बर्तन इकट्ठे करके ला दो, मैं बस यहाँ बर्तन धोने लगो और 2-4 बर्तन इकट्ठे करके निकल आते हैं कहाँ कहाँ से। तो वही कभी कभी गुस्सा भी आती है, बच्चों को बोलती भी हूँ तुम लोग कितने बर्तन निकाल देते हो, पर वही करने लगो ना तो 10 मिनट, मात्र 10 मिनट का टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर फटाफट से मैंने अपने बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए। तो बस ये होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम जल्दी निपट जाते हैं, और अच्छा भी लगता है। अपने काम निपट जाते हैं तो अपन अपने खुद के लिए भी समय निकाल पाते हैं, कहीं आना जाना हो तो इंसान आ जा सकता है ना। तो बस यही होता है।
और बस अब यहाँ से बर्तन जितने हैं ना फटाफट से बर्तन धोऊंगी, सिंक का एरिया साफ़ करूँगी। काउंटर टॉप जो था वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, गैस जो थी वो भी पहले ही साफ़ कर ली थी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ना आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग देख सकें। और अगर आपको थोड़ा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मुझे काफ़ी मतलब हिम्मत मिलती है और पता भी चलता है ना मुझे कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो प्लीज़ एक ना लाइक का बटन प्रेस कर दिया कीजिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो ये देखिए यहाँ सारे नल वगैरह मैंने अच्छे से धो लिए हैं, टाइल्स भी धो ली है और ये पूरा हिस्सा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।